मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में जान लेते हैं कि जब किसी रिएक्शन का या किसी कंपाउंड का रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं जुड़ता है, जबकि उस कंपाउंड में वही वहां से बॉन्ड वहां से उठकर दूसरी तरफ और कोई जो ग्रुप है वो एक जगह से उठकर दूसरी तरफ उसी कंपाउंड में जुड़ता है, उसी को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो जब एलिल फेनिल ईथर को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो आर्थो एलिल फिनोल प्राप्त होता है। यह क्रिया क्लेजन पुनर्विन्यास कहलाती है। इस पुनर्विन्यास में एलिल समूह आर्थो स्थिति पर जाता है और यदि दोनों आर्थो स्थितियां पहले से ही ग्रसित हैं तो एलिल समूह पैरा स्थिति पर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो हम जानेंगे कि जो एलिल जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2 जो यहाँ पर ये जुड़ा है, और फेनिल होता है हमारा C6H5 और ईथर। तो ईथर क्या है यहाँ पर कि हमारा R होता है। तो पूरा जो कंपाउंड मिलके जो बनेगा एलिल फेनिल ईथर। तो ये जो है हमारा एक तरफ एलिल जुड़ेगा, एक तरफ फेनिल ग्रुप होगा और बीच में O से जुड़ा होगा, तो ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा एलिल फेनिल ईथर। जैसा कि ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है रिएक्शन के माध्यम से। तो अब जो करें आर्थो, तो यहाँ पर जो बेंजीनिंग होती है इसको हम रिएक्शन के माध्यम देखते हैं। जो बेंजीनिंग होती है तो यहाँ को नंबरिंग मानकर हम इसको आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। अगर इस किसी भी कंपाउंड के जो आर्थो ये है, आर्थो ये है, इन दोनों पोजीशन पर अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो जो एलिल समूह है वो आर्थो पोजीशन पे नहीं जुड़ सकता, वो पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। अगर आर्थो स्थितियां दोनों खाली हैं तो जो भी ग्रुप है एलिल ग्रुप वो आर्थो स्थिति पर ही जुड़ेगा। तो आइए हम इस जो भी डेफिनेशन है उसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो है कंपाउंड एलिल, ये इतना एलिल है, ये इतना C6H5 फेनिल है और O से जुड़ा है तो ईथर। तो एलिल फेनिल ईथर। तो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो इसके अंदर मैकेनिज्म होती है, लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या है, यहाँ पर आर्थो एलिल फिनोल। आर्थो इसलिए है कि आर्थो पोजीशन पे एलिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये इतना कंपाउंड फिनोल कहलाता है। तो ये आर्थो एलिल फिनोल हुआ। ये तो जब हुआ जब इसकी आर्थो पोजीशन पे ब्लैंक है, खाली है, तब ये आर्थो पोजीशन पर अटैक किया। इसी तरह हम जब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जब आर्थो पोजीशन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो ये जो एलिल ग्रुप है वो जब हीट करते हैं तो ये आर्थो पोजीशन पर ना जुड़कर ये यहां से उठकर कहाँ जाता है, पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा। तो इस तरह हमने देखा कि ये तो एलिल फेनिल ईथर है, ये आर्थो एलिल फिनोल है। यहाँ इसका जो नाम है वो इस तरह इसका नाम हम रख सकते हैं
नंबरिंग अगर करें, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 पे मिथिल ग्रुप है और 6 पे मिथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल हो गया। और ये एलिल फेनिल ईथर 2,6 डाइमेथिल एलिल फेनिल ईथर। तो इससे इसको जब हीट करते हैं तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। इसका जो मतलब कि यहाँ पर ये एक फिनोल बन गया, मतलब कि इसको अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाइमेथिल पैरा एलिल और फिनोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो आइए अब इसको देखते हैं इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म कि किस तरह इनकी जो मैकेनिज्म होती है किस तरह होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी क्रिया विधि। नंबर फर्स्ट है, जब एलिल समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश करता है, जो सक्रिय 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था बनती है, वह क्रिया विधि निम्न प्रकार होती है। तो ये जो है हमारा एलिल फेनिल ईथर, तो एलिल फेनिल ईथर जो है एलिल फेनिल ईथर, तो इसमें देखते हैं कि ये जो है वो हमारा फेनिल ग्रुप है C6H5। तो जब यहां से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उस पर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसी क्षण क्या होगा कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है वहां पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जब हम यहां से ये अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और यहां से जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इस कार्बन से इस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। उसी क्षण जब क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहां अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह जो एलिल ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पर आता है। तो सबसे पहले एलिल फेनिल जो ईथर है उसकी जो ट्रांजिशन स्टेज होती है, संक्रमण अवस्था है, कि जिस तरह हमने इस तरह दिखाया कि यहाँ पर सबसे पहले ये खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ से होगा, यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेज है, मतलब खिंचाव अवस्था है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ समझाया वही यहाँ पर हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से ये कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और ये कार्बन से इस कार्बन सिंगल बॉन्ड ये वाला, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ चला गया तो ये हो गया। और यहाँ पर हर कार्बन से एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो जैसे ही ये अवस्था बनी उसी क्षण क्या होता है कि जो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से उठकर इस कार्बन कार्बन बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहां पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर ऑक्सीजन ऊपर आ जाएंगे लोन पेयर ग्रुप में और ऋणात्मक, और यहाँ पर ये प्लस, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरह ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठकर इस ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये
इसके बाद जो क्रिया होती है एरोमेटाइजेशन और बाई टाटोमेरिन, जो क्रिया यहां से आगे हो रही है वो टाटोमेराइजेशन हो रही है। तो ये जब यहां पर आया तो OH हो जाएगा और ये तो पूरा पूरा बने हुआ है। तो ये आपका क्या बन गया यहां पर आर्थो एलिल फिनोल। इसका जो नाम है आर्थो एलिल फिनोल, तो ये आर्थो एलिल फिनोल बन गया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। यही जो है हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट है और इसका क्या करते हैं हम कि जब ये आर्थो पोजीशन इसकी ब्लैंक थी तब ये पोजीशन हुई। अब हम देखेंगे जब इसकी आर्थो पोजीशन भरी हुई हो तो एलिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब दोनों आर्थो स्थितियों पर पहले से ही प्रतिस्थापी जुड़े हुए होते हैं, जो एलिल समूह पैरा स्थिति पर प्रवेश करता है, पैरा से प्रवेश करेगा तो ये जो रीअरेंजमेंट होती है 2 बार होती है। यहां पर इसके आगे जो रीअरेंजमेंट होती है वो 2 बार होती है। तो इसको देखते हैं यहां पर हम कि जो हमारा ये है कि आर्थो पोजीशन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेथिल मेथिल, और यहाँ पर ये एलिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होकर इस कार्बन ऑक्सीजन बीच में सिंगल बॉन्ड है वहां अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होता है कि इस कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से अटैक करेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। उसी क्षण क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से हुआ उठ के गया तो ये यहाँ इस कार्बन से इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया। उसी क्षण क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को जब हम हीट करते हैं तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ से ये आया तो डबल बॉन्ड, ये यहाँ उठ गया तो ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, तो ये पूरा कंपाउंड इतना यहाँ से ये प्रोसेस हुई। इसके आगे हम जो देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। तो जैसे ये डबल बॉन्ड होगा वैसे ही ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होगा कि ये जब डबल बॉन्ड होगा उस क्षण ये जो सिंगल डबल बॉन्ड है यहाँ से उठकर इस कार्बन पर आएगा तो ये यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर जो निगेटिव आएगा और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह आया तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जो एलिल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आएगा। तो देखते हैं आगे। ये देखिए जैसे हमने किया तो जो नया ऋणायन आया था उसने अटैक कर दिया इस पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पोजीशन अटैक किया तो ये एलिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ से ये अटैक किया तो पैरा पोजीशन में ये जुड़ा। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है तो वहां पर इसी कंपाउंड का क्या करेंगे, दोबारा से रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर एलिल ग्रुप तो जुड़ गया है, किंतु अभी क्या है कि यहाँ पर फिनोल ये एच आयन जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये आकर यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो है रिएक्शन या कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसका रीअरेंजमेंट दोबारा करेंगे। तो हम देखते हैं नीचे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वहां से, तो ये जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस सिंगल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, मतलब लोन पेयर या ऋणायन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर ऋणायन आता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर
यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही आया तो हमारा ये कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो यहाँ से आया तो ये पूरा हमारा जो हमने बना रहे थे कि आर्थो पोजीशन पहले से ही भरी हुई थी, तो एल ग्रुप यहाँ पर पहला पोजीशन पर आकर जुड़ा है। तो ये एक कंपाउंड बना। तो हमने देखा यहाँ पर कि जब एल फेनिल ईथर में जो आर्थो अगर ब्लैंक होती हैं तो एलिड ग्रुप जो है आर्थो पोजीशन में जुड़ता है। अगर एलिल फेनिल ईथर में या आर्थो पोजीशन दोनों भरी हुई हो तो जो हमारा एलिड ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है। तो हमने आज क्लेजन रीअरेंजमेंट में उसकी रिएक्शन और उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।